देश में मजदूरों को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन को पंजीकृत, आप ट्रेड यूनियन है उनको पंजीकृत करने का प्रयास किया गया। वेतन, भत्ते, बोनस आदि की व्यवस्था की गई। मजदूरों को मेडिकल सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था की गई। यानी कि श्रम मंत्री 1942 और 46 के बीच में श्रम मंत्री के नाते उन्होंने मजदूरों के लिए क्रांतिकारी काम किए। और सबसे बड़ी, जब मैं बोलता हूं महिलाओं के उद्धारक थे, महिला उद्धारक के नाते उनकी पहचान है, तो महिला कर्मचारी, महिला श्रमिकों को मैटरनिटी लीव मिले। आज भी जो मैटरनिटी लीव का महिला जो फायदा उठा रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पारित विधेयक एज ए श्रम मंत्री के रहते हुए जिन्होंने मैटरनिटी लीव का जो व्यवस्था की, वो आज भी महिलाओं को मिल रही है। तो मित्रों, मेरा ये मानना है, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व एक विराट व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। जब मैं बोलता हूं महिला उद्धारक के नाते, इस देश में कोई पहला और आखिरी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मंत्री होंगे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, हिंदू कोड बिल जब पास नहीं हुआ तो उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दिया। हिंदू कोड बिल था क्या? हिंदू कोड बिल वह बिल था जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं के अधिकारों की बात कही थी। महिलाओं के अधिकारों की क्या बात है? विधवा विवाह होना चाहिए, मृत पति की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाया, उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू से इस विषय पर उनके मतभेद हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल मेरे लिए भारत के संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार भारत का संविधान बनाने में मैंने अपने पूरा जीवन लगाया, अपना जीवन का अमूल्य समय लगाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू कोड बिल बनाना, पास होना इस देश में संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। और इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, उम्र के उस दौर में थे, 51 में उम्र के उस पड़ाव में थे जिसमें उनका शरीर शायद जर्जर हो रहा था, लेकिन हौसले बुलंद थे। उन्होंने कहा, नहीं, हिंदू कोड बिल बनाने के लिए मैं फिर जाऊंगा, गांव-गांव जाऊंगा, मैं शहर-शहर जाऊंगा, हिंदू कोड बिल पास हो, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और केवल कहा ही नहीं, इस्तीफा दिया और बाहर आकर उन्होंने फिर इसके लिए संघर्ष किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना इस्तीफा दिया। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर को केवल वर्तमान पीढ़ी, इसमें वर्तमान पीढ़ी का भी दोष नहीं है। इस देश के मीडिया, सरकारी संस्थान, दलित संगठन, बुद्धिजीवी और सामाजिक संगठनों ने केवल बाबा साहब को केवल 2 या 3 मुद्दों में बांध के रखा है। बाबा साहब मतलब दलितों के मसीहा, बाबा साहब मतलब संविधान के निर्माता, बाबा साहब मतलब आरक्षण। लेकिन मित्रों, बाबा साहब इससे भी आगे थे, राष्ट्र निर्माता के रूप में। शोध छात्र से लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने तक बाबा साहब का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक वाक्य राष्ट्र को समर्पित था। चाहे उनकी शोध पत्र हो, चाहे उनकी बौद्ध दीक्षा का विषय हो, उन सब के बीच में आप कोई भी आप विषय लेंगे तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा, चाहे उनका इलेक्शन ऑफ कास्ट, वो मैं कहता हूं दिस इज द रियल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, वो वास्तव में मानव अधिकारों की घोषणा पत्र उन्होंने 36 में पारित कर दी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान थी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 1927 में पूरे देश में जब साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, लेकिन 1927 में बाबा साहब ने महाड डिस्ट्रिक्ट के एक चवदार तालाब में, जहां पर पशु तो पानी पी सकता था, लेकिन इस देश का दलित और वंचित पानी नहीं पी सकता था, तो उन्होंने कहा कि मैं चवदार तालाब के लिए चवदार आंदोलन शुरू किया, महाड आंदोलन शुरू किया। हजारों की संख्या में पूरे देश भर से दलित समाज के साथ साथ अन्य समाज, उनके कई मित्र थे जो ब्राह्मण समाज से संबंधित थे, लेकिन वो भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उस तालाब की तरफ कूच करते हैं, मार्च करते हैं और वहां से जल ग्रहण करते हैं। और वो पानी का आंदोलन था। तो किसी ने कहा कि बाबा साहब क्यों तालाब की तरफ जा रहे हो, अपना कुआं खोद लो, अपना नया कुआं बना लो। तो बाबा साहब ने कहा कि विषय जल का नहीं है, विषय जो है वो स्वाभिमान का है,
विषय जो है सम्मान का है, विषय जो है वो अधिकार का है। बाबा साहब ने कहा 1927 में जब उन्हें लगा इस देश के एक किसी शास्त्र में अगर कहीं समानता का अधिकार है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको दहन करूंगा। उन्होंने उस मनुस्मृति को भी दहन किया। लेकिन साथ में यह भी है कि उन्होंने जब मनुस्मृति को दहन किया, लेकिन साथ में यह मेरा मानना है कि असमानता के दस्तावेज मनुस्मृति को देखते हुए उन्होंने उनका दहन जरूर किया। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत से अगर व्यक्ति को सम्मान मिल सकता तो मैं 6000 युवकों को उन्होंने यज्ञोपवीत कराया। कालाराम मंदिर में प्रवेश के उन्होंने संघर्ष किया। लोगों ने कहा कि ये भगवान राम के दर्शन नहीं करते तो अपना नया मंदिर बना लो। फिर वही प्रश्न आता, बात मंदिर की नहीं है, बात स्वाभिमान की है, बात सम्मान की है। और कालाराम मंदिर के लिए उन्होंने प्रवेश के लिए संघर्ष किया। उसके साथ अब विधि मंत्री के रूप में उनकी पहचान हुई। विधि मंत्री के रूप में आप सभी जानते हैं, चाहे हिंदू कोड बिल का विषय हो, और विधि मंत्री के रूप में उन्होंने देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ कई बार हम देखते हैं बुद्धिस्ट बाबा साहब 1935 में इस देश की वर्ण व्यवस्था, इस देश की जाति व्यवस्था को इस देश का रोग मानते थे, कोड मानते थे। उन्होंने कहा इस देश के अंदर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के समाप्त के बगैर हम देश का निर्माण नहीं कर सकते, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र निर्माण नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। 1935 में उन्होंने घोषणा की, लेकिन 1956 में अपने मृत्यु के ठीक लगभग 1-1.5-2 महीने पूर्व उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन उन्होंने 21 साल तक इंतजार किया, इस देश की जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को चेताने का प्रयास किया, इस देश के धर्म से जुड़े हुए लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि आप इस व्यवस्था को बदले। 21 वर्षों तक इस बात के लिए उन्होंने जागरूक किया, लड़े। लेकिन कई बार कहते हैं कि समाज जब किसी बहुत बड़े कोड से, किसी रोग से ग्रस्त होता है तो उससे शॉक ट्रीटमेंट दी जाता है। शॉक ट्रीटमेंट के नाते उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जब 1956 में 20 अक्टूबर 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब उन्होंने कहा, उस समय उपस्थित बौद्ध भिक्षु मुनिवर जो महाराज थे, उन्होंने कहा कि बौद्ध और हिंदू धर्म इस देश में एक पेड़ की ही दो शाखाएं हैं। अर्थात उस मत को, उस संप्रदाय को स्वीकार किया जिसकी जड़ें, जिसके विचार, जिसका दर्शन इस भारत भूमि से जुड़ा था, जिसका विचार भारत भूमि से जुड़ा था, जिसका मूल भारत था, जिसका मूल विचार भारत था, जिसके दर्शन में धर्म था। तभी बाबा साहब ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा, मैं धर्म की शरण में जाऊंगा। और जिस धर्म की शरण में जाने की वो बात करते हैं, अर्थात इस धर्म का, उन्होंने कहा कि इस देश का कोई आत्मा है, इस देश का कोई दर्शन है, इस देश का कोई विचार है, तो वो धर्म है, धम्मम। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार किया। और बौद्ध मत आप सभी जानते हैं, इस भारत धरती से उपजा हुआ एक मत है, एक संप्रदाय है। जब उन्होंने घोषणा की तो बहुत विदेशी धर्म या विधर्मी धर्म के लोगों ने बड़ा प्रयास किया। कहा जाता है कि हैदराबाद के निवाब 5 करोड़ रुपए लेकर घूम रहे थे, बाबा साहब को ढूंढ रहे थे, बाबा साहब छिप रहे थे, बच रहे थे उनसे मिलने के लिए। और उन्होंने बाकी सभी संप्रदायों का अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया। और उस चिंतन और मनन के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचे, इस भारत के, इस नव भारत को कोई दिशा दे सकता है तो बौद्ध मत दे सकता है। और वो बौद्ध मत जिसकी आत्मा में धम्म है, धर्म है, और इस भारत का भी आत्मा में और दर्शन में कौन है, तो धर्म है। इसलिए ये कहना कि बाबा साहब ने इस देश में कोई धर्म परिवर्तन किया, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। मुझे लगता है इस एक शाखा से निकलकर उन्होंने दूसरी शाखा को स्वीकार किया, जो एक ही पेड़ की 2 शाखाएं थी। लेकिन मेरा ये साथ में ये भी मेरा मानना है मित्रों